रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ करार किया है। इसमें निवेशकों को डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी। ये कदम बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों, अनक्लेम्ड संपत्तियों की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। निवेशक डिजी लॉकर में डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की होल्डिंग्स और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट और दूसरी वित्तीय जो दस्तावेज कागजात होते हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बीमा पॉलिसी, उसका सर्टिफिकेट, एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब स्टोर कर पाएंगे। डिजी लॉकर में डीमैट और एमएफ होल्डिंग स्टोर करने के 4 बड़े फायदे होंगे। निवेशक अपने शेयर और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टेटमेंट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख पाएंगे। डिजी लॉकर में डेटा एक्सेस नॉमिनी नियुक्त करने का विकल्प भी मिलेगा। इधर सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में भी आज कई बड़े फैसले हुए हैं। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर भी लगी है। महाराष्ट्र में 6 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। 3400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने यूपीआई के लिए 1500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी है। 100 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और जेएनपीटी जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। और कैबिनेट के फैसलों को डिटेल से समझते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। आलोक, बताइए क्या क्या बड़े फैसले हुए आज? देखिए, आज 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और आम लोगों से जुड़ा हुआ फैसला है वो है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो एमडीआर चार्जेस लगते हैं वो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज करने का फैसला किया गया है। पिछले साल 2024-25 में जितने भी एमडीआर चार्जेस बैंकों की तरफ से या पेमेंट गेटवेज की तरफ से लगाए गए हैं उसकी भरपाई सरकार करेगी। यानी इसका मतलब साफ ये हुआ कि 2000 रुपए से कम के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो हमेशा की तरह जैसे पहले मुफ्त थी, आगे भी मुफ्त रहेगी। तो ये सरकार छोटे ट्रांजैक्शन, स्मॉल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सरकार ने कैबिनेट में देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला है वो है यूरिया फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। असम के नामरूप में जो ब्रह्मपुत्र वैली कॉर्पोरेशन है उसी के एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 10,601 करोड़ रुपए के लागत से ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। यहां पर यूरिया प्रोडक्शन होगा और सबसे बड़ी बात है कि इस यूरिया प्रोडक्शन में जो पड़ोसी देश है, देश में और खासतौर से जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर यूरिया की जो खपत है उसको सप्लाई करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हो सके। खासतौर से बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे देशों में यूरिया का एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। तो इस इरादे से सरकार ने ये ब्राउनफील्ड यूरिया फैक्ट्री लगाने का एक तरह से ऐलान किया है और इसके लिए 10,601 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तीसरा बड़ा फैसला है जेएनपीटी को कनेक्ट करता हुआ एक नया जो 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा और ये होगा पगोट से लेके चौक, जो मुंबई का रास्ता है काफी कंजेस्टेड है और सरकार का कहना है कि इसमें 4500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है उसको कम करने में मदद मिलेगी और ये 29 किलोमीटर का होगा और 30 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा। और 2 जो लास्ट के बड़े फैसले हैं वो है किसानों के, खासतौर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए
फार्मर वेलफेयर के लिए, जिसमें पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 3400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, खासतौर से जो देश में मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, अच्छी ब्रीड की गायें हों, अच्छे उनको चारा मिले, अच्छी फैसिलिटी हो, साइंटिफिक तरीके से तमाम चीजें करके और वहां पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी 2790 करोड़ रुपए दिया गया है। यहां पर सरकार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है और पिछले 10 सालों में लगभग जो उत्पादन है वो 2 गुना हो गया है। तो सरकार चाहती है कि दुग्ध उत्पादन लगातार इसी तरह से बढ़ता रहे, इसलिए ये दोनों जो मिशन है खासतौर से किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होंगे।